हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हमारे डीटीए कर्व को अफेक्ट करते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि डीटीए है क्या, हमारी टेक्निक क्या, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डीटीए कर्व को अफेक्ट करते हैं। उन्हें हमने ब्रॉडली 3 क्लास में डिवाइड किया, एक एनवायरमेंटल फैक्टर, एक इंस्ट्रूमेंटेशन फैक्टर और एक सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सैंपल की नेचर किस तरह की है आपकी। पहला फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर। तो गैस विच इज़ प्रोवाइडेड इनसाइड द फर्नेस अफेक्ट द डीटीए कर्व, कि जो अंदर जो हम गैस प्रोवाइड करा रहे हैं वो हमारे डीटीए कर्व को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो जनरली हम क्या यूज़ करते हैं उसमें, इनर्ट गैस जैसे नाइट्रोजन हम यूजुअली हम यूज़ करते हैं आपकी, क्योंकि यदि दोनों हमारी जो है जो गैस उससे लिबरेट हो रही है, वो यदि सेम हो हमारी बाहर की जो एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर उसे प्रोवाइड करा रहे हैं उस गैस से यदि सेम होगा तो हमारा डीटीए कर्व ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा। तो इसलिए हम जो है प्रेफरेंस इस चीज़ की रखते हैं कि इनर्ट गैस हम जनरली यूज़ करें। अब हीटिंग इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर में पहला फैक्टर आता है हमारा हीटिंग रेट। हीटिंग रेट भी हमारा जो है एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से डीटीए कर्व अफेक्ट होते हैं। यदि हीटिंग रेट बहुत ज़्यादा लो है तब हमें पीक कैसे ऑब्टेन होगी, वाइडर पीक होंगी। और यदि हीटिंग रेट बहुत ज़्यादा हाई है तब हमारा क्या है, तो तब हमें नैरो पीक मिलेंगी और जिनका रेजोल्यूशन बहुत पुअर होगा। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि मॉडरेट एक हीटिंग रेट हम रखें। नेक्स्ट फैक्टर सैंपल होल्डर किस तरह का है। सैंपल होल्डर कैन बी ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी और लो थर्मल कंडक्टिविटी। कि सैंपल होल्डर की थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत इफेक्ट करती है। कि समझ लो एक चीज़ को तो हम जो है लकड़ी के उसमें मतलब कोई इस तरह के जो लकड़ी को यदि हम गर्म करें या लोहे को गर्म करें तो दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी में अंतर है। लकड़ी बहुत देर में गर्म होती है, लोहा इजीली हो जाता है। तो अब यही चीज़ है कि हम किस तरह के बर्तन में उसे गर्म कर रहे हैं। कि एक हम स्टील का बर्तन ले लें तो वो तुरंत से गर्म हो जाता है। तो हम ये जो डीटीए कर्व है ये इस चीज़ पे के ऊपर भी इफेक्ट करेगा कि उस सैंपल होल्डर की थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह की है। यदि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है तो उस केस में जो एक्सोथर्मिक पीक मिलेंगी वो हाई और शार्प मिलेंगी, और एंडोथर्मिक पीक जो मिलेंगी लोअर और वाइडर मिलेंगी। एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऑटोमेटिकली हीट लिबरेट होती है, एक हमारा जो सैंपल है वो भी हाई थर्मल कंडक्टिविटी का है तो ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, इसलिए जो एक्सोथर्मिक पीक्स जो है हमारी हाई और शार्प हो जाएंगी। अब यदि सैंपल होल्डर हमने इस तरह का लिया हुआ है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिवर्स केस हो जाएगा। एंडोथर्मिक पीक्स तो हाई और शार्प हो जाएंगी और एक्सोथर्मिक पीक्स क्या हो जाएंगी, पीक लो और वाइड हो जाएंगी। अब सैंपल होल्डर के साथ साथ हमने जो थर्मोकपल की लोकेशन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्मोकपल को हमें सैंपल और रेफरेंस के बिल्कुल मिडल में रखना है, सेंटर में रखना है, ताकि सैंपल को रेफरेंस को हमारे बराबर हीट मिलती रहे, क्योंकि जो ज़्यादा दूरी पे होगा वहाँ हमें हीट कम मिलेगी। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि थर्मोकपल को बिल्कुल बीच में प्लेस करें सैंपल के और रेफरेंस के। अब तीसरा फैक्टर है सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक। पहला चीज़ कितना अमाउंट सैंपल का अफेक्ट करता है। अ हायर पीक इज ऑब्टेन्ड विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल। यदि हमने सैंपल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई ली हुई है तो उस केस में हमें क्या है, हाई पीक मिलेगी। और यदि सैंपल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है तो हमें लोअर पीक मिलेगी। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि एक मॉडरेट अमाउंट लें सैंपल का, कि जिससे हमारी पीक जो है अच्छे से आए। नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सैंपल ऑल्सो अफेक्ट द डीटीए कर्व। सैंपल की थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह की है ये भी हमारा डीटीए कर्व को अफेक्ट करता है। और तीसरा है साइज किस तरह का है। द डीटीए कर्व ऑब्टेन फॉर स्मॉल साइज पार्टिकल इज डिफरेंट फॉर लार्ज साइज पार्टिकल। जो छोटे साइज के पार्टिकल का जो डीटीए कर्व होगा वो हमारा डिफरेंट आएगा एज कंपेयर टू लार्ज साइज पार्टिकल। तो पार्टिकल का साइज भी उसे अफेक्ट करता है, अमाउंट भी, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी, उसका साइज किस तरह का है, ये सब जो करेक्टरिस्टिक्स है सैंपल की ये डीटीए कर्व को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।